हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है टीचर्स डे। ठीक है, यानी अध्यापक दिवस, जो कि आज है 5 सितंबर 2024। आज टीचर्स डे है ना। 5 सितंबर हर साल जब भी आता है तो जो स्कूल्स होते हैं ना, जो भी पब्लिक स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सभी जो स्कूल्स हैं उनमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, है ना, वो टीचर बन के आते हैं। है ना, बिल्कुल उनका जो गेटअप है, उनका पहनावा टीचर्स की तरह होता है। और एक दिन के लिए वो टीचर बन के छोटी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत मजेदार दिन होता है आज। बहुत ही अच्छा, मुझे तो खास तौर पे ये दिन बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी तो मैं भी, जो मेरी फेवरेट क्लास टीचर थी ना, हमेशा मैं वही बनती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दिन। तो मैंने कहा चलिए आज आपको यही पढ़ाया जाए कि टीचर्स डे हम मनाते क्यों हैं, है ना। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। टीचर्स डे, ठीक है। टीचर्स, टीचर में अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना। यानी टीचर का मतलब क्या होता है? अध्यापक या फिर अध्यापिका। तो हम इसे अध्यापिका लिख लेते हैं, है ना। अब अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का, के, की, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं का। और डे क्या होता है? दिन, है ना। तो अध्यापिका का दिन या फिर अध्यापक का दिन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम टीचर्स डे। टीचर्स डे in India is celebrated every year on the 5th of September to honor the contributions of the teachers in our study, society and country। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी लंबी है, टुकड़ों में समझते हैं। टीचर्स यानी अध्यापक या फिर अध्यापिका का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अध्यापिका लिखा था तो हम यहाँ पर अध्यापक लिख देते हैं, ताकि दोनों ही चीज क्लियर हो जाए, है ना। डे यानी कि दिवस या फिर दिन, है ना। शुद्ध हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? हम दिवस बोलेंगे। और जो हमारी डेली यूज की हिंदी है उसमें हम दिन बोलते हैं, है ना। इनका मतलब में इंडिया, हमारे भारत देश का नाम है इंग्लिश में इंडिया, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं हम? भारत। इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। इज का मतलब होता है सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, है ना। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मनाया जाता है। इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जब भी इज के साथ, है ना, इज होता है प्रेजेंट फॉर्म में, और उसके साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? कोई काम किया जाता है ना। जैसे खाना खाया जाता है, फूड इज इटन, है ना। कपड़ा धोया जाता है, क्लॉथ इज वॉश्ड, ठीक है। इसका मतलब किया जाता है, ठीक है। एवरी ईयर, एवरी का मतलब होता है हर, और ईयर का मतलब होता है साल, है ना। टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 5th। ऑन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर, है ना। फिफ्थ, फिफ्थ क्या होता है? पांचवा या फिर पांचवी तारीख, ठीक है। ऑफ का मतलब का, के, की। सेप्टेम्बर, कैसे बोलेंगे इसे हम? सेप्टेम्बर, ठीक है। सितंबर जो महीना है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सितंबर, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे सितंबर और हिंदी में बोलेंगे सितंबर, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? टीचर्स डे इन इंडिया, यानी कि भारत में अध्यापक दिवस इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, एवरी ईयर, हर साल, ऑन द 5th ऑफ सितंबर या सितंबर, है ना, यानी कि 5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे यानी अध्यापक दिवस भारत में मनाया जाता है, ठीक है। टू ऑनर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द टीचर्स, टू का मतलब के लिए है यहाँ पर, ऑनर, ठीक है। इसे आप हॉनर नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो एच होता है ना वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो HONOUR, इसको हम ऑनर ही पढ़ेंगे, ठीक है।
ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना या फिर सम्मान देना। किसी को ऑनर करना यानी कि आप उसको सम्मान दे रहे हो, है ना। द कंट्रीब्यूशंस, ये क्या वर्ड है, कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशंस होते हैं योगदान। योगदान क्या होता है कि एक तरीके से किसी ने मदद की है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, योगदान किया है, ठीक है। ऑफ द टीचर्स, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और टीचर्स यानी अध्यापक या फिर अध्यापिका, ठीक है। इन का मतलब में, अवर स्टडी, अवर का मतलब होता है हमारा या फिर हमारी, ठीक है। स्टडी, स्टडी क्या होती है, स्टडी होता है पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई, है ना, उसको स्टडी बोलते हैं हम। सोसाइटी, ये क्या वर्ड है, सोसाइटी, सोसाइटी को हम हिंदी में कहते हैं समाज, ठीक है। एंड कंट्री, एंड का मतलब और कंट्री क्या होता है, कंट्री होता है देश, ठीक है। तो ये पूरी लाइन यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक हम पहले इसका हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर हम पूरी लाइन का जो पूरा पैराग्राफ था ऊपर का उसका हिंदी मीनिंग समझेंगे, ठीक है। टू ऑनर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द टीचर्स, यानी अध्यापकों के योगदान को सम्मान देने के लिए, इन अवर स्टडी, हमारी पढ़ाई लिखाई में, सोसाइटी यानी कि समाज में, एंड कंट्री यानी कि और देश में, है ना, यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं उनका जो योगदान है हमारे पढ़ाई लिखाई में, हमारे समाज में और हमारे देश में, है ना, तो उन सबको सम्मान देने के लिए हम यह जो टीचर्स डे है ये मनाते हैं। तो पूरी लाइन को फिर से समझते हैं। टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड, भारत में अध्यापक दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन द 5th ऑफ द सितंबर या सितंबर, ठीक है, यानी कि 5 सितंबर को हर साल यह दिवस मनाया जाता है। टू ऑनर, सम्मान देने के लिए, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द टीचर्स, अध्यापकों के योगदान को, इन आवर स्टडी, सोसाइटी एंड कंट्री, हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारे समाज में और हमारे कंट्री में यानी कि देश में, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग द टीचर्स डे ऑन द 5th ऑफ सितंबर, ठीक है। देयर यानी कि वहां, इज यानी कि है, ठीक है, और यानी कि एक, ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है बड़ा या फिर महान, ठीक है। रीजन, REASON, रीजन का मतलब होता है कारण या फिर वजह, कोई कारण या फिर कोई वजह, ठीक है। बिहाइंड, ये क्या वर्ड है, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, ठीक है, के पीछे, जैसे मैं कहूं मेरे पीछे तो माय बिहाइंड हो गया, है ना। सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग का मतलब होता है मनाना या फिर उत्सव की तरह मनाना, ठीक है ना। द टीचर्स डे यानी अध्यापक दिवस, ऑन द 5th ऑफ सितंबर, ऑन का मतलब पर या के ऊपर, द 5th है ना, यानी पांचवा या फिर पांचवी तारीख, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और सितंबर यानी कि सितंबर, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, देयर इज अ ग्रेट रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग द टीचर्स डे ऑन द 5th ऑफ सितंबर, ठीक है। आप कोई भी इंग्लिश की जब लाइन को पढ़ेंगे ना, जैसे बड़ी लाइन है, ठीक है, या फिर दो लाइन आपस में जुड़ी हुई है कॉमे के साथ, तो आपको पता कैसे पढ़ना चाहिए, उसको उल्टा पढ़ना चाहिए, यहां से शुरू ना करके उसको हिंदी में यहां से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे देयर इज अ ग्रेट रीजन, ये मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया, ठीक है। अब यहां से हम इसकी हिंदी ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं कि 5 सितंबर, है ना, 5 सितंबर या सितंबर की 5वीं तारीख को टीचर्स डे मनाने के पीछे एक महान कारण है, ठीक है। यानी कि 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी अध्यापक दिवस मनाने के पीछे
एक बड़ा या महान कारण है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करना। जब मैं अपने इंग्लिश सीखने वाले दिनों में थी ना, तो मैंने यही चीज अप्लाई की थी कि जो भी बड़ा सेंटेंस है तो उसको, जो इंग्लिश तो ठीक है उसकी, लेकिन जब हम उसकी हिंदी को ट्रांसलेट करेंगे ना, तो हमें नीचे से शुरू करके देखना चाहिए। एक बार आप लोग अप्लाई करके देखना, बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, 5th of September is the birth anniversary of a great person named डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 5th of September है ना, यानी कि 5वीं तारीख लिखते हैं हम इसे। ऑफ का मतलब का, के या फिर की। सितंबर यानी कि सितंबर। ठीक है, इज यानी कि है। द बर्थ, बर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म, है ना। एनिवर्सरी, क्या वर्ड है, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह, सालगिरह। ठीक है ना, जो कि साल में एक बार आती है। अब वो जन्म की होगी, शादी की होगी, है ना, ये सब एनिवर्सरीज होती है। एनिवर्सरी का मतलब जो साल में सिर्फ एक बार आता है। ठीक है, ऑफ अ ग्रेट पर्सन, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। ठीक है, अ यानी कि एक, ग्रेट का मतलब बड़ा या फिर महान। ठीक है, पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। ठीक है, नेम्ड यानी कि नाम था, जिनका नाम था। डॉक्टर, डी आर को हम क्या लिखते हैं हिंदी में, डॉक्टर, है ना। सर्वपल्ली, क्या नाम है ये, सर्वपल्ली, ये उनका नाम था, आपको याद होना चाहिए ये चीज। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, 5th of September इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ ग्रेट पर्सन, है ना, यानी कि 5 सितंबर एक महान व्यक्ति का जन्म का सालगिरह है, यानी जन्म की सालगिरह। ठीक है, नेम्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बताइए। हमारे भारत के, इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, हमारा जो देश है भारत, हमारे देश भारत के दूसरे प्रेसिडेंट थे, यानी कि राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के जो जन्म दिवस है, 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस है, उसी को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो इस पूरी लाइन को हम दोबारा दोहराते हैं। 5th of September, 5 सितंबर, है ना, या सितंबर की 5वीं तारीख, इज द बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि जन्म की सालगिरह है, ऑफ अ ग्रेट पर्सन, एक बड़े या महान व्यक्ति की, नेम्ड, जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या था उनका नाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पहले कौन से थे बताइए, पहले राष्ट्रपति इंडिया के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ही वॉज हाईली डिवोटेड टू एजुकेशन एंड वेल नोन एज द स्कॉलर। क्या कहती है लाइन, ही वॉज, ठीक है, यानी कि वह, वॉज यानी कि थे, हाईली, ये क्या वर्ड है, हाईली। हाईली का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक यानी अति अधिक। ठीक है ना, यानी बहुत ज्यादा। डिवोटेड, ये क्या वर्ड है, डिवोटेड। ठीक है, कोई बंदा डिवोटेड है किसी चीज के लिए, इसका मतलब वो क्या है, समर्पित है। ठीक है, किसी के लिए समर्पित है, यानी उन्होंने अपना दिल दिमाग, अपना सारा जितना भी पढ़ाई लिखाई है वो समर्पित कर दिया है, तो वो डिवोटेड हो गए उस चीज के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो मम्मी पापा है वो हमारे लिए डिवोटेड है ना, क्योंकि वो हर एक चीज हमें देते हैं, अपना सब कुछ हम पर न्यौछावर करते हैं, तो वो क्या है, वो डिवोटेड है हमारे लिए। ठीक है, टू एजुकेशन, टू का मतलब के लिए, एजुकेशन, ये क्या वर्ड है, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा,
ठीक है। ही वॉज हाईली डिवोटेड टू एजुकेशन, वह शिक्षा के लिए अत्यधिक समर्पित थे। ठीक है, यानी उन्होंने अपना सब कुछ सिर्फ शिक्षा में ही लगा दिया। ठीक है। एंड वेल नोन एज द स्कॉलर, एंड का मतलब और, वेल नोन। ठीक है, ये क्या वर्ड है, वेल, और ये क्या वर्ड है, नोन। वेल नोन है कोई इंसान, इसका मतलब वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है यानी कि एक तरीके से पॉपुलर है या फिर फेमस है, यानी उनका नाम है, तो वो वेल नोन हुए। ठीक है, जैसे आजकल की डेट में कौन फेमस होते हैं, ज्यादातर जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं ना, बॉलीवुड के, हॉलीवुड, ये जो है फिल्म वगैरह, इनमें जो एक्टर्स हैं वो ही ज्यादातर वेल नोन है आज की डेट में, तो है ना, क्योंकि उनकी ही ज्यादा पॉपुलैरिटी इतनी है कि हर इंसान उनको जानता है, तो वो होता है वेल नोन होना। ठीक है। एज द स्कॉलर, एज का मतलब है के रूप में यहां पर। ठीक है, एज द स्कॉलर, ये क्या वर्ड है, स्कॉलर। ठीक है, स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्वान, विद्वान या फिर पंडित। अब आप लोग कहेंगे पंडित जो है वो तो मंदिर वाला पंडित हो गया, है ना, तो जो पंडित है ना वो वाला पंडित नहीं, पंडित का मतलब ये है कि उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो एक तरीके का वो ज्ञानी है। ठीक है, इसलिए हम उसको पंडित कहते हैं, और सबसे अच्छा वर्ड है विद्वान। ठीक है। डिप्लोमेट, ये क्या वर्ड है, डिप्लोमेट। ठीक है, डिप्लोमेट यानी कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट यानी कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या है, जो कूटनीति बनाते हैं, किसी भी समस्या को सुलझाने की कूटनीति, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा वो जो नीति बना रहे हैं ना वो असरदायक है, तो वो कूटनीति हो गई, यानी वो काम करेगी ही करेगी। कोई ऐसी पॉलिसी बनाने वाला इंसान, है ना, जैसे हिंदुस्तान में अगर गरीबी है, इंडिया में अगर गरीबी है, तो ऐसी कोई कूटनीति बनाए, कोई वो स्कीम नहीं होगी, सिर्फ वो योजना ही नहीं होगी, वो ऐसी योजना होगी कि जहां जो 100% असर दिखाएगी, तो वो क्या चीज हो जाएंगे, जो इंसान बना रहा है वो क्या हो जाएगा, डिप्लोमेट हो जाएगा, कूटनीति। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, ये क्या वर्ड है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है, राष्ट्रपति। ठीक है। ऑफ इंडिया, ऑफ का मतलब का, के, की, और इंडिया यानी कि भारत। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, ही वॉज हाईली डिवोटेड टू एजुकेशन, वह शिक्षा के लिए अत्यधिक या पूर्ण रूप से समर्पित थे। एंड वेल नोन, और प्रसिद्ध थे, एज द स्कॉलर, विद्वान के रूप में, डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, यानी कि वो एक विद्वान और कूटनीतिज्ञ रूप में भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे। ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अ टीचर, एंड का मतलब और, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है। इंपॉर्टेंटली, इंपॉर्टेंटली का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण रूप से, महत्वपूर्ण रूप से। ठीक है। और टीचर, और यानी कि एक, टीचर यानी कि अध्यापक। ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अ टीचर, यानी कि एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से अध्यापक के रूप से वो जाने जाते थे। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट थे वो तो बात ठीक है, स्कॉलर भी थे, डिप्लोमेट इंसान भी थे, है ना, यानी कि वो कूटनीतिज्ञ भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप उनका क्या था कि वो एक टीचर थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंटली वो टीचर के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंस when he became an Indian president in 1962, वंस यानी कि एक बार। ठीक है। when का मतलब जब या फिर कब। he became, he यानी कि वह, became यानी कि बन गए। became किससे बना है, become से बना है, become होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि बनना,
कुछ बनना, ठीक है। बिकेम पास्ट फॉर्म यानी बन गए। एन इंडियन प्रेसिडेंट, एन का मतलब एक, इंडियन, इंडियन किससे बना है, इंडिया से बना है ना। इंडिया का मतलब भारत, तो इंडियन कौन हो गए, भारतीय, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इन 1962, इनका मतलब में, 1962 को हम हिंदी में क्या लिखेंगे, 1962, ठीक है, 1962। Once when he became an Indian president in 1962, जब वे भारतीय राष्ट्रपति 1962 में बन गए, some students requested him, some यानी कि कुछ, students, students कौन होते हैं, विद्यार्थी, ठीक है। requested, requested, requested का मतलब अनुरोध किया, ठीक है। रिक्वेस्ट करना क्या होता है, किसी से प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना के जैसा कुछ कहना, प्रार्थना के साथ कुछ कहना, ठीक है। यानी कि आप उसमें प्रार्थना भी इनडायरेक्टली रूप में कर रहे हो। प्रार्थना करना प्रे करना होता है, ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट में कहना और प्रार्थना करना दोनों होता है ना। यानी कि प्रार्थना करने के साथ कहना, यानी कि रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड बना रिक्वेस्ट से, यानी कि प्रेजेंट में अनुरोध करता है, ठीक है। प्रेजेंट में मीनिंग ऐसे निकलेगा, और ईडी पास्ट फॉर्म हो गई, अनुरोध किया, ये मीनिंग बन जाएगा, ठीक है। हिम, हिम यानी कि उन्हें या उनसे। टू अलाउ देम, टू का मतलब के लिए, अलाउ, अलाउ का मतलब क्या होता है, अनुमति देना, किसी को अलाउ करना कोई काम करने के लिए, यानी कि अनुमति देना, ठीक है ना। दैम यानी कि उन्हें। टू सेलिब्रेट, टू का मतलब यहां पर है के लिए, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, यानी कि कोई जश्न मनाना, ठीक है। किसी रूठे हुए इंसान को मनाना सेलिब्रेट नहीं कहा जाएगा। हिंदी में तो हर एक चीज के लिए मनाना हम लिख देते हैं, है ना, लेकिन इंग्लिश में खाना बनाना वो अलग चीज है ना, बिल्डिंग बनाना वो अलग चीज है, किसी रूठे हुए इंसान को मनाना वो अलग मनाना है ना, और कोई त्योहार मनाना वो अलग मनाना है, ठीक है। तो सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना एक तरीके से। हिज बर्थडे, हिज यानी कि उनका, उसका नहीं कहेंगे, उनका कहेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हमें उनका नाम इज्जत के साथ लेना चाहिए, ठीक है। बर्थडे, बर्थडे यानी कि जन्म दिन या फिर जन्म दिवस, ठीक है। ऑन द, ऑन का मतलब पर या के ऊपर, द फिफ्थ है ना, फिफ्थ को हम लिखते हैं पांचवी तारीख। ऑफ का मतलब का, के या फिर की, सितंबर यानी कि सितंबर, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, सम स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड हिम, कुछ विद्यार्थियों ने उनसे अनुरोध किया, टू अलाउ देम, उन्हें अनुमति देने के लिए, टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, उनका जन्मदिन मनाने के लिए, ऑन द 5th ऑफ सितंबर, यानी कि 5 सितंबर को, यानी कि 5 सितंबर को कुछ विद्यार्थियों ने उनसे रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया कि वो अपना बर्थडे हमें मनाने दें, ठीक है ना। ही सेड दैट, ही यानी कि उन्होंने या फिर वे, सेड यानी कि बोला या फिर कहा, ठीक है। सेड बना है से का मतलब होता है प्रेजेंट में कहना या फिर कहता है, और सेड कहा या फिर बोला। आगे बढ़ते हैं, दैट, दैट का मतलब की। इंस्टेड, इंस्टेड मतलब होता है इसके बजाय, किसी चीज के बजाय, है ना, जैसे इसके बजाय ये कर लो, है ना, तो वो जो इसके बजाय है उसको हम इंस्टेड कहेंगे, ठीक है। ऑफ सेलिब्रेटिंग, ऑफ का मतलब का, के, की, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग का भी मतलब है मनाना,
जन्म उत्सव मनाना है ना, यानी कि उत्सव मनाना। सेलिब्रेटिंग 5th ऑफ सितंबर, 5th यानी कि पांचवा या फिर पांचवी तारीख। ऑफ का मतलब का, के या फिर की। सितंबर यानी कि सितंबर, ठीक है। एज माय बर्थडे पर्सनली, एज का मतलब के रूप में। माय बर्थडे, माय यानी कि मेरा, बर्थडे यानी कि जन्मदिन या फिर जन्म दिवस। पर्सनली, ये क्या वर्ड है? पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से यानी कि सिर्फ उनके जन्मदिन के रूप में, किसी और चीज के रूप में नहीं, ठीक है। तो यानी कि वो उनकी पर्सनल चीज हो गई कि सिर्फ उनका जन्मदिन ही मना रहे हैं हम, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग 5th ऑफ सितंबर एज माय बर्थडे पर्सनली, यानी कि 5 सितंबर को मेरा जन्मदिन व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय, वाई नॉट, वाई नॉट का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है क्यों, और नॉट का मतलब नहीं, है ना। तो वाई नॉट, क्यों नहीं। इट इज सेलिब्रेटेड, इट का मतलब यह है, इज का मतलब है, सेलिब्रेटेड यानी कि मनाना या फिर मनाया जाए, ठीक है। एज टीचर्स डे, एज का मतलब यहां पर है के रूप में। टीचर्स डे यानी कि अध्यापकों का दिन या फिर अध्यापक दिवस, ठीक है। एज माय डेडिकेशन, एज का मतलब के रूप में। माय डेडिकेशन, माय यानी कि मेरा, डेडिकेशन क्या वर्ड है ये? डेडिकेशन, ठीक है। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, समर्पण यानी कि जो भी उन्होंने न्यौछावर किया है ना। तो वो जो उनका जो डेडिकेशन है यानी कि जो समर्पण है उसके बारे में बात हो रही है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर या फिर किसी की तरफ, ठीक है। द टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग, टीचिंग का मतलब होता है शिक्षा या फिर शिक्षण, ठीक है। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है व्यवसाय, जैसे कि काम धंधा है ना, उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं कि ये मेरा व्यवसाय है। तो पूरी लाइन का यहां तक हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग 5th ऑफ सितंबर एज माय बर्थडे पर्सनली, यानी कि 5 सितंबर को है ना मेरा जन्मदिन व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय, वाई नॉट क्यों नहीं, इट इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, क्यों ना इसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए, है ना। एज माई डेडिकेशन टूवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन, है ना, यानी कि मेरा जो शिक्षण व्यवसाय है, शिक्षण व्यवसाय की ओर जो मेरा समर्पण है उसके रूप में। यानी कि शिक्षण व्यवसाय क्या होता है? जो टीचिंग प्रोफेशन है यानी कि जो टीचर्स हैं, है ना, उनका प्रोफेशन क्या है? टीचिंग, यानी कि शिक्षा देना, है ना। तो जो शिक्षण प्रोफेशन है यानी कि शिक्षण व्यवसाय है, उसकी तरफ जो मेरा समर्पण है उसके रूप में हम क्यों ना टीचर्स डे मनाएं। यानी कि हम समझें उस दिन को कि जो शिक्षा है उसका महत्व क्या है और जो हमारे टीचर्स हैं उनकी हमारे लिए क्या वैल्यू है ना। तो यहां पर यही बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हिज स्टेटमेंट, आफ्टर का मतलब के बाद, हिज यानी कि उनकी या फिर उनका, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है कथन, जो भी वो कह रहे हैं, है ना, तो वो कथन बन जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में स्टेटमेंट। द 5th ऑफ सितंबर, है ना, यानी कि पांचवी तारीख। ऑफ का मतलब का, के या फिर की। सितंबर यानी कि सितंबर, ठीक है।
हैज बीन स्टार्टेड, हैज बीन का मतलब होता है किया गया, हैज बीन का मतलब क्या होता है, किया गया, कोई काम किया गया, काम होता है नहीं है, काम किया जाएगा नहीं है, काम किया गया, ठीक है। हैज बीन स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, स्टार्ट में ईडी लगा, पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो हैज बीन स्टार्टेड यानी कि शुरू किया गया। सेलिब्रेटिंग यानी कि मनाना या फिर उत्सव मनाना। एज अ टीचर्स डे, एज का मतलब के रूप में, यानी कि एक, टीचर्स डे यानी कि अध्यापक दिवस या फिर दिन। ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर का मतलब होता है पूरा या फिर संपूर्ण, पूरा या संपूर्ण। ऑल ओवर का मतलब कि यानी कि चारों तरफ से, है ना, कोई भी कोना छूटा नहीं है। क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बने तो प्रेसिडेंट वो पूरे भारत के लिए थे, भारत के हर एक कोने के लिए थे, है ना। इसलिए उनका जो बर्थडे है पूरा जो भारत है उनके कोने कोने में भी मनाया जाता है, ठीक है। ऑल ओवर द इंडिया यानी कि भारत, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, आफ्टर हिज स्टेटमेंट, उनके कथन के बाद, द 5th ऑफ सेप्टेम्बर, है ना, यानी कि सितंबर की 5वीं तारीख, हैज बीन स्टार्टेड, शुरू किया गया, सेलिब्रेटिंग यानी कि मनाना शुरू किया गया, एज अ टीचर्स डे यानी कि एक अध्यापक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। ऑल ओवर द इंडिया यानी कि संपूर्ण भारत में, यानी कि पूरे भारत में जो उनका जन्मदिन था 5 सितंबर, वो अध्यापक दिवस यानी कि टीचर्स डे के रूप में मनाना शुरू किया गया, ठीक है। तो फटाफट से इस एस्से को हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज के एस्से का क्या टाइटल था, टीचर्स डे, है ना, यानी अध्यापकों का दिवस या फिर अध्यापक दिवस। टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड, भारत में अध्यापक दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर यानी कि हर साल, ऑन द 5th ऑफ सितंबर यानी कि सितंबर की 5वीं तारीख को, टू ऑनर सम्मान देने के लिए, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द टीचर्स यानी अध्यापकों के योगदान को सम्मान देने के लिए, इन अवर स्टडी हमारी पढ़ाई में, सोसाइटी यानी कि समाज में, एंड कंट्री और देश में, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग द टीचर्स डे ऑन द 5th ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है, यानी कि 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी अध्यापक दिवस मनाने के पीछे एक बड़ा या फिर महान कारण या फिर रीजन है, ठीक है। 5th of September is the birth anniversary of a great person. 5 सितंबर एक महान व्यक्ति का जन्म की सालगिरह है, ठीक है। नेम्ड जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या नाम था उनका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही वॉज हाईली डिवोटेड टू एजुकेशन, वो शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा या फिर अत्यधिक समर्पित थे, ठीक है। एंड वेल नोन और प्रसिद्ध थे एज द स्कॉलर डिप्लोमेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि विद्वान और कूटनीतिज्ञ राष्ट्रपति के रूप में, भारत के कूटनीतिज्ञ और विद्वान राष्ट्रपति के रूप में वे प्रसिद्ध थे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अ टीचर, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से एक टीचर के रूप में, यानी कि एक अध्यापक के रूप में, ठीक है ना। वंस एक बार, when he became an Indian president in 1962, है ना, यानी कि 1962 में जब एक बार वे भारतीय राष्ट्रपति बन गए, some students requested him, कुछ विद्यार्थियों ने उनसे अनुरोध किया, to allow them, उन्हें अनुमति देने के लिए, to celebrate his birthday, उनका जन्मदिन मनाने के लिए, ऑन द 5th ऑफ सितंबर यानी कि सितंबर की 5वीं तारीख को, ठीक है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग 5th ऑफ सितंबर
एज माई बर्थडे पर्सनली, यानी कि 5 सितंबर को मेरा सिर्फ जन्मदिन व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय वाई नॉट, क्यों नहीं, इट इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, क्यों ना इसे अध्यापकों के दिवस के रूप में मनाया जाए। एज माई डेडिकेशन टूवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन, है ना, यानी शिक्षण व्यवसाय की तरफ मेरे जो समर्पण है, मेरे समर्पण के रूप में। आफ्टर हिज स्टेटमेंट, उनके कथन के बाद, द 5th of September, है ना, यानी कि सितंबर की 5वीं तारीख, हैज बीन स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, यानी कि मनाना शुरू किया गया, एज अ टीचर्स डे, यानी अध्यापक दिवस के रूप में, ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में, यानी कि संपूर्ण भारत में उसके बाद 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाना शुरू किया गया, अध्यापक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? उनका जन्मदिन जो है वो टीचर्स डे के रूप में मनाना शुरू किया गया। ठीक है, तो जो टीचर्स डे है यानी कि अध्यापक दिवस है ना, वो किसका जन्मदिन है? भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है ना। तो वो टीचर थे, और टीचर जो होते हैं उनका एक अलग ही योगदान होता है हमारे जीवन में। पेरेंट के बाद कौन होता है हमें जो संभालता है? सबसे पहले तो हमने पेरेंट ने हमें जन्म दिया, पेरेंट हमारे सबसे पहले टीचर है ना। उसके बाद पेरेंट की पूरी जिम्मेदारी कौन निभाता है? टीचर निभाता है। ठीक है ना। टीचर जो है, एक अध्यापक जो है, एक बच्चे को ना एक नागरिक के रूप में बनाता है। ठीक है ना, नागरिक के रूप में ढालता है, उसे उसी की पहचान कराता है कि वो बच्चा आखिर है क्या। ठीक है ना। तो जो हमारे दूसरे जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो एक अध्यापक थे, और अध्यापक जो प्रोफेशन है ना, यानी कि जो टीचिंग प्रोफेशन है, उनमें जो उनका इतना ज्यादा योगदान था, उसकी वजह से उनके जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का शॉर्ट ऐसे जो आज के ही डे पर पूरा डेडिकेटेड है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वर्ड को मैंने आपको पढ़ाया है ताकि अच्छे से आपको उसका मतलब समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब हम कल मिलेंगे 8 बजे रात को इसी समय एक नई मजेदार वीडियो के साथ, जो आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।